फ्रेंड्स, मैं विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) का 3 अर्थात 19(8) ए 3 की जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 3 वो क्या है। देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक दोस्तों जब सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय, दफ्तर, विभाग या डिपार्टमेंट से सूचना को मांग लेता है, तो उस व्यक्ति को जब सूचना नहीं मिलती है या फिर जो सूचना मिली वो सही नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी शिकायत या अपने सूचना को नहीं मिलने की स्थिति में अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील करता है। तो प्रथम अपील में भी जब उसको संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है दोस्तों, तो वो अपने इस मामले को अधिनियम की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील अर्थात अगर वो राज्य से सूचना मांगता है, यानी कि राज्य सरकार से रिलेटेड अगर मामला होता है तो वो राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील करता है, या फिर अगर केंद्र सरकार से रिलेटेड मामला होता है तो वो केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील लगाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब उसका मामला द्वितीय अपील में प्रक्रिया में होता है और वहां पर दोस्तों सूचना आयुक्त महोदय को जब ऐसा प्रतीत होता है उस सूचना के मामले में कि नहीं, इस सूचना के संबंध में विभाग के अंदर अनेकानेक आवेदन प्राप्त हुए, अर्थात उसी सूचना को लेने के लिए जनता में से बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर रखे हैं और वो सूचना अधिकारी बाहर आउट नहीं कर रहे हैं, यानी कि बाहर जनता में नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा जब मामला वहां पर आयोग को प्रतीत होता है तो आयोग क्या करता है कि अपने आदेश में या अपने निर्देश में लोक प्राधिकरण से इस बात की अपेक्षा करता है और उनको ये निर्देशित करता है कि कतिपय सूचना, यानी कि अधिकतम में से न्यूनतम जितनी वो आवश्यक समझता है उतना, या फिर सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना, अर्थात वो सूचना के कैटेगरी को पब्लिश करने के लिए क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है और उसको पब्लिश करवा सकता है समाचार पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। तो वो क्या कहता है कि नहीं, इस सूचना को देखिए आप पब्लिश कर दीजिए और इसको प्रकाशित कर दीजिए, क्योंकि इस सूचना के संदर्भ में बहुत सारे आवेदन हैं और जनता को इस सूचना की बेहद आवश्यकता है। और इस सूचना का जो अधिकतम भाग है उसमें से कुछ न्यूनतम, यानी जितना आवश्यक है, जो जिससे कि जनता का लाभ होने वाला है, तो उस भाग को प्रकाशित जरूर करिएगा है, ठीक है ना। तो सूचना आयोग क्या करता है कि उस सूचना के प्रवर्ग, यानी कि उस कैटेगरी को जिसको आवश्यक समझता है तो उसको पब्लिश करवाता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 3 वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो के स्क्रीन पर देखें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(8) का 3 वो क्या है। धारा 19(8) का 3 कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो ये धारा है 19(8) का 3, इस धारा की शक्ति के प्रयोग से सूचना आयोग इसमें क्या करेगा कि जो सूचना है उस सूचना में से कतिपय सूचना अर्थात अधिकतम में से न्यूनतम सूचना या फिर सूचना के प्रवर्गों अर्थात सूचना के कुछ कैटेगरीज को प्रकाशित करना अर्थात उनको पब्लिश करवा सकता है जिन्हें वो आवश्यक समझता है, ठीक है। और ये होता ऐसा इसलिए है दोस्तों कि एक ही सूचना के विषय में उस विभाग में, यानी जहां से सूचना मांगी जाती है, तो उस विभाग में एक ही सूचना के संबंध में अनेकानेक आवेदन दिए जाते हैं या जनता के द्वारा अनेकों आवेदन किए जाते हैं सूचना को लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आयोग में ये मामला ट्रायल में चल रहा होता है दोस्तों, तो वहां पर यह बात जब आयोग को अवगत हो जाती है कि नहीं, इस सूचना के संबंध में बहुत सारे आवेदन किए जा चुके हैं अर्थात सूचना बाहर मांगी जा रही है, या फिर दूसरी स्थिति से आयोग में से जब आयोग को यह ज्ञात होता है कि नहीं, इस सूचना को बाहर देने से जनता का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों सूचना आयोग क्या करेगा, अपने आदेश पे उस लोक प्राधिकरण को इस बात के लिए आदेशित करेगा या निर्देशित करेगा कि उक्त सूचना या फिर उस सूचना में से
कुछ कैटेगरीज को प्रकाशित करने की अपेक्षा करेगा और उनको ये प्रकाशित करवाएगा, निर्देशित करेगा कि नहीं उस सूचना में से कुछ भाग को या फिर कुछ कैटेगरीज को या फिर अधिकतम में से न्यूनतम जितना आवश्यक हो उस सूचना को प्रकाशित कर दिया जाए, समाचार के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से, जैसा भी वो आवश्यक समझे दोस्तों। तो उसको पब्लिश करना है। इसमें औचित्य यह है कि सूचना को पब्लिश किया जाना है जनता के हित में, अगर आयोग को आवश्यक लगे तो दोस्तों आप सभी को मेरे इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8) का 3 की जानकारी दी गई है। और अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।